जय माता दी फ्रेंड्स। आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल बाबा सलोन एंड स्पा में। आप सबको पता है फ्रेंड्स, 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। तो चलिए 4 धाम की यात्रा के बारे में मुझे जितनी जानकारी है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। 4 धाम की यात्रा करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ता है हरिद्वार ऋषिकेश से होते हुए जानकी चट्टी। और जानकी चट्टी पहुँचने के बाद वहाँ से पैदल ट्रैक शुरू होता है जो कि 6 किलोमीटर का है। और पैदल मार्ग से यात्रा करते हुए जो अनुभव हमें हुए, मैं चाहती हूँ कि वो सभी अनुभव आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ। और ये देखिए फाइनली यमुनोत्री माता का मंदिर। और सबसे पहले 4 धाम की यात्रा में हमने यमुनोत्री जाना होता है, क्योंकि यमुनोत्री में यम देवता और शनि देवता दोनों को माँ यमुना का भाई कहा जाता है। तो सबसे पहले यमुनोत्री का ट्रैक करके यम देवता और शनि देवता का आशीर्वाद लिया जाता है और माँ यमुना के बहुत अच्छे से दर्शन किए जाते हैं। देखिए कितना सुंदर ट्रैक, अद्भुत और अलौकिक। ये नज़ारे हमारे मैदानी इलाकों में तो बिल्कुल देखने को भी नहीं मिलेंगे। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, यमुनोत्री के ट्रैक पे आप लोग गर्म कपड़े ज़रूर लेके जाएं अपने साथ में। यमुनोत्री के बाद सफ़र शुरू होता है माँ गंगा के पावन दर्शन का। कहा जाता है कि भोलेनाथ की जटाओं से सीधी माँ गंगा गंगोत्री धाम में आके प्रकट हुई थी। और ये गंगोत्री धाम के अद्भुत नज़ारे, गंगोत्री धाम में दर्शन करने। और फाइनली अब हमारी यात्रा शुरू होती है सबकी फेवरेट जगह केदारनाथ। और सबसे पहले केदारनाथ जाने के लिए जाना पड़ता है सोनप्रयाग। और ये सोनप्रयाग से फिर जाना होता है गौरीकुंड कुंड, जो कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सी के द्वारा जाया जाता है। और गौरीकुंड में गर्म पानी के झरना होता है, वहाँ पर स्नान करने के बाद गौरीकुंड से पैदल ट्रैक शुरू होता है। और ये पैदल ट्रैक की शुरुआत हो चुकी है। और रास्ते में केदारनाथ के पैदल ट्रैक में गाड़ी तो नहीं, सॉरी, घोड़ा और खच्चर, हेलीकॉप्टर, कंडी, पिट्ठू, ये सब सुविधाएं आपको मिलेंगी। और इन सभी सुविधाओं के साथ रास्ते के ये मधुरम नज़ारों का आनंद लेते हुए फाइनली सभी यात्री पहुंचते हैं केदारनाथ। और इतनी दुर्गम चढ़ाई के बाद जब भगवान भोलेनाथ का बेस कैंप और मंदिर दिखता है तो फिर तो क्या ही नज़ारे हैं, क्या ही बात है। मज़ा ही आ जाता है फिर तो वहाँ पर पहुँच के। ऐसा लगता है कि बस जन्नत का नज़ारा तो यहीं है। और पूरे रास्ते आपको मैगी और खाने पीने की दुकानें सब मिलती रहेंगी। और ये सुंदर सा सजा हुआ बाबा भोलेनाथ का दरबार दिखते ही जो भक्तों में अपार खुशी की अनुभूति होती है, वो एक बार आप जब तक जाएंगे नहीं तब तक आप महसूस नहीं कर सकते। जय भोलेनाथ, बम बम बोले। भोलेनाथ के इतने सुंदर दर्शन के बाद अब लास्ट पॉइंट आता है बद्रीनाथ, जिसे सीधा बैकुंठ द्वार भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि तीनों धाम के दर्शन करने के बाद बैकुंठ धाम के दर्शन किए जाएं तो उसका फल 4 गुना ज़्यादा मिलता है। और भगवान बद्रीनाथ के भी कपाट केदारनाथ के साथ ही खुल चुके हैं। आप सबको पता है कि बद्री धाम की यात्रा भी शुरू हो चुकी है। और ये देखिए बद्रीनाथ पहुंचने के बाद बस से उतरने के बाद ही सीधा ये पुल आता है। इस ब्रिज को क्रॉस करके और सभी यात्रीगण पहुंचते हैं बद्रीनाथ धाम। और बद्रीनाथ धाम में पहुंचने के बाद वहां पर तप्त कुंड में स्नान किया जाता है। तप्त कुंड में कहा जाता है कि चारों तरफ इतने बर्फीले पहाड़ होने के बाद भी तप्त कुंड में गर्म पानी आता है। और उस गर्म पानी में स्नान करने के बाद हर इंसान के शरीर की सारी थकावट दूर हो जाती है। और तप्त कुंड में स्नान करने के बाद सभी भक्तजन लाइन में लग जाते हैं और अपने दर्शन की बारी का इंतज़ार करते हैं। क्योंकि पहले लोगों को पता नहीं था, बट अब मीडिया के थ्रू देख के इतनी पब्लिक वहाँ जाने लगी है कि अब लोगों को अपनी पारी का इंतज़ार करना पड़ता है। और ये देखिए तप्त कुंड, इधर से लोग स्नान करके आ रहे हैं और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए लाइन में लग रहे हैं। और बहुत सुंदर बैकुंठ धाम के दर्शन होते हैं यहाँ पर आके। और यहाँ पर बद्री विशाल को तुलसी का भोग लगाया जाता है, क्योंकि बद्री तुलसी को कहा जाता है, इसलिए इन्हें बद्रीनाथ भी इनका नाम इसीलिए पड़ा है। और यहाँ पर
तुलसी की माला चढ़ती है भगवान को, जो प्रसाद अर्पण होता है वो तुलसी की माला का ही प्रसाद अर्पण होता है। और ये देखिए इतने सुंदर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन, अलौकिक, अद्भुत। सच में इसे वैकुंठ धाम कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी इसमें, क्योंकि यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि सच में वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। और जो मंदिर की ये नक्काशी है, मंदिर के ऊपर जो लकड़ी की अद्भुत कलाकारी जो की गई है वो देखते ही बनती है। इतनी हाइट होने के बाद, इतनी ऊंचाई होने के बाद सभी यात्री लोगों के लिए इतनी सुविधा और इतना सारा इंतज़ाम सब कुछ हो, जो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो बस वहाँ जाके ऐसा मन करता है कि बस वहीं रम जाएं और हम वहीं के होके रह जाएं, क्योंकि वैकुंठ धाम तो सच में वैकुंठ धाम ही है।